शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। Staff Selection Commission has started conducting the remaining shifts of SSC CHSL Tier 1 2020 exam from today, that is October 12. The exam is being conducted in 3 shifts per day from October 12 to 16, October 19 to 21, and October 26. The first shift of SSC CHSL 2020 exam was conducted successfully today from 10 to 11 am. Shiksha reported live from an exam center in Noida to check COVID-related arrangements and know the difficulty level of Tier 1 paper. Proper safety measures were taken by the authorities inside the exam center. Hand sanitizers were kept at different places inside the center. There was also enough space between the seats of 2 candidates to follow social distancing. Know what individual candidates had to say about the difficulty level of the exam here. पवन वर्मा और पेपर ठीक था, नॉर्मल था और इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा था। और जैसे कि आपका जीके में कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से बढ़िया था। रीजनिंग भी बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरे को जो है मेरे हिसाब से इंग्लिश बहुत था, बाकी का बहुत बढ़िया था। मैथ बहुत हल्का बढ़िया। रीजनिंग अच्छी थी, कोई ज़्यादा भारी नहीं थी, बहुत अच्छी रीजनिंग आई थी। उम्मीद से भी हल्की थी, ज़्यादा वो नहीं था। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश में? मारुति कुछ क्वेश्चन थे जो सिलेबस में बंदा सोच नहीं सकता, वो क्वेश्चन उसमें आए थे। और आपका टेक्नोलॉजी पाए थे, फ़ोन पे इस तरीके से नए नए क्वेश्चन आए थे। और यही मेरे हिसाब से तो यही मुझे भारी लगा, बाकी और कुछ नहीं था। इंग्लिश मुझे टफ लगी, बाकी सब बढ़िया थी। करंट अफेयर आए थे इस बारी? करंट अफेयर इतना खास नहीं था। हाँ। कट ऑफ कितनी जाएगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कट ऑफ जानी चाहिए लगभग 112 के अप्रोच। रवि कुमार, मेरा नाम रवि कुमार सैनी। मैम पेपर तो खैर इतना टफ नहीं था, लेकिन बस ये है जो जनरल अवेयरनेस आया था ये कुछ ज़्यादा टफ आया था। और अपना मैथ सेक्शन मतलब एप्टीट्यूड और जनरल और जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश ये मैम इजी। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे सेक्शंस में? इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस थे? मैम जनरली क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे ही थे, वैसे तो इतने हार्ड नहीं थे। मतलब टॉपिक्स कौन कौन से आए थे जैसे? मैम टॉपिक्स वही आए थे अपना जमल सेंटेंस के अपना, और बोलते हैं सिनोनियम्स एंटोनियम्स, और क्वेश्चन छठों आए थे मैम उसमें से, मतलब पैसेज में से। और रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस थे? मैम रीजनिंग में भी लगभग सभी क्वेश्चन थे उसमें। ब्लड रिलेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं था सही। बोलते हैं नंबर छाटने वाले क्वेश्चन आए थे मैम उसमें, और आए थे मैम। कट ऑफ कितनी जाएगी आपके हिसाब से? देखो कट ऑफ का तो अंदाजा नहीं, मेरी जो कट ऑफ आएगी लगभग वो 135। मतलब ओवरऑल इजी था पेपर? हाँ मतलब बोल रहा हूँ ना मैम, खाली जनरल इंटेलिजेंस वो जनरल अवेयरनेस जो वो हार्ड था मेरे हिसाब से। मैंने और सेक्शन नहीं जीती। रीजनिंग में नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था, नेट रिलेशन का नहीं था, और कैलेंडर से एक था। ये सब मैथ से इजी क्वेश्चन है, कोई आसान क्वेश्चन आए तो उससे मैथ में प्रॉफिट लॉस के थे, LCM SCF था। तो कैसा आया था पेपर ओवरऑल? अच्छा पेपर था। एडवांस के 8 से 10 क्वेश्चन थे। इंग्लिश एंटोनियम पैराग्राफ तो कुछ आसान, जी के भी आसान थे, लेकिन करंट अफेयर 2 या 3 नंबर थे। हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन थे, भूगोल से 2-3 क्वेश्चन थे, अर्थशास्त्र से 1 से नहीं थे। कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा टफ था? मैम थोड़ा इंग्लिश ही था ना, तो वो सब भी बहुत सिंपल था। पिछले सालों के कंपैरेटिवली इजी था या टफ लगा? आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी? मैम 75 की आएगी। अंदर कोविड के अरेंजमेंट्स कैसे थे? अच्छे थे। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही थी? मेरा नाम सौरभ है। पेपर एवरेज गया, बस थोड़ा मैथ डिफिकल्ट था, बाकी सब नॉर्मल था। रीजनिंग तो इंग्लिश में भी ज़्यादा खास नहीं, और थोड़ा करंट का बहुत। जीके में कैसे क्वेश्चंस आए थे? जीके में बस हिस्ट्री वगैरह के ज़्यादा है।
करंट अफेयर्स आई थी इस बार? करंट अफेयर और एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजेस? नहीं वही सही ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्टी? नहीं। अंदर कोविड के क्या क्या अरेंजमेंट्स थे? अरेंजमेंट था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, सैनिटाइज वगैरह था, सोशल में मास्क था। क्लासरूम में डिस्टेंसिंग थी,